आगाज में सबसे पहले बात कर लेते हैं। नई हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 30 रुपये इजाफे से 179 रुपये 86 पैसे लीटर की तारीखी बुलंद सतह पर जा पहुंचा है। पंप्स पर पेट्रोल 180 रुपये 40 पैसे में फरोख्त होने लगा है। डीजल भी 30 रुपये महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 174.15 रुपये फी लीटर का हो गया है। लाइट डीजल की बात करें तो 148 रुपये 31 पैसे फी लीटर का हो गया है। मट्टी के तेल की कीमत भी 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको बता रहे हैं, नई हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 30 रुपये इजाफे से 179 रुपये 86 पैसे लीटर की तारीखी बुलंदी पर जा पहुंचा है और पंप्स पर पेट्रोल 180 रुपये 40 पैसे में फरोख्त होने लगा है। डीजल भी 30 रुपये महंगा होकर नई बुलंद तरीन सतह 174.15 रुपये फी लीटर का हो गया है और लाइट डीजल 148 रुपये 31 पैसे फी लीटर का हो गया। मट्टी के तेल की बात की जाए तो इसकी कीमत में 155 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कराची के ताजर भी परेशान है। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से तरसीली लागत बढ़ गई है, जिसका असर अवाम की जेब पर मुंतकिल करना होगा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त शर्जील गोपलानी के हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इनका? बिल्कुल, देखिए वो हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया और मुल्क की तारीख में पहली मरतबा यकमुश्त 30 रुपये इजाफे के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 180 रुपये से भी जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। अवामी रद्द-ए-अमल हमने देखा कि शहरियों की जानिब से शदीद गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है। कराची की जो ताजिर बरादरी है वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं शर्जील गोपलानी साहब मौजूद हैं। शर्जील साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, ताजिर बरादरी इस जो कीमतों में इजाफे को किस तरह देख रही है? देखिए, इतना बड़ा जो है रेट का डिफरेंस आ गया है, इनको ग्रेजुअली बढ़ाना था। अगर वो बढ़ाना चाह रहे थे, अगर पिछली हुकूमत ने नहीं बढ़ाया तो उनका कसूर है, लेकिन आवाम का क्या कसूर है? अब वैसे ही कारोबारी मंदा है। जब से ये पिछले ये सियासी इंतशार शुरू हुआ है, दोनों पार्टियों के चपकलिश चल रही है, उस वक्त से कारोबार टोटल जो है वो हमारा जो है पहिया रुक चुका है। अब ये एकदम से जो रेट बढ़े, अब जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर चली गई है। अच्छा, फिर हमारा स्टाफ का भी अब हमें मजबूरन सैलरीज बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि उनको आने जाने के लिए तकलीफ होगी। इस वक्त आप यहाँ से कराची से अगर हम पंजाब कोई चीज़ भेज रहे हैं तो 10 टन के ऊपर हमारा तकरीबन 20,000 रुपये का फ़र्क आ चुका है। तो इसमें 2 रुपये पर केजी जो है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ पंजाब तक बढ़ी है। अगर आप केपी की बात करते हैं तो केपी से माल भेजने के लिए हमारी इस वक्त कराची से 2.5 रुपये कॉस्ट बढ़ चुकी है और इसी तरीके से जो वहाँ से सामान आना है उसकी कॉस्ट में भी इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, शर्जील गोपलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है उसका न सिर्फ इम्पैक्ट कारोबार पर आया है, जो तरसीलाती निज़ाम है मुल्क भर में, जो कराची से यहाँ पे पंजाब और केपी के जो माल जाता है उस पर माल की अगर बात करें तो कारोबारी लागत में 2 रुपये और 3 रुपये तक का जो वो पर केजी पे इसका इजाफा आ गया है, जो कि बिलाखिर उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आवाम पर आएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को ऐसे फैसले करने होंगे कि जिसमें अफीफ मिल सके और कारोबार जो तबका है वो अपने कारोबार को बुरी बहुत शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि हुकूमत ने सख्त मुआशी फैसलों की कड़वी गोली खा ली है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का रुपए की कदर पर मुस्बत असर पड़ने लगा है। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मजीद इजाफा हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 26 पैसे सस्ता होकर 199 रुपये 75 पैसे की सतह तक गिर गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, डॉलर तेजी से गिर रहा है और आने वाले दिनों में डॉलर कितना सस्ता हो सकता है? जी, देखा जाए, माशी माहिरीन का कहना है कि जो IMF की सख्त शराइत थी कि पेट्रोलियम मसनूआत सब्सिडी खत्म की जाए, तो पहला मरहला है, हुकूमत ने सख्त फैसला ले लिया है, जिसने फी लीटर पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया है, जिसके असर देखा जाए रुपये पर जो मुस्बत देखा जा रहा था। कारोबार के दौरान डॉलर जो है वो सस्ता हुआ है 2 रुपये 26 पैसे और 202 रुपये के बाद 201 रुपये पे 200 रुपये की भी सतह तोड़ दी है और इस वक्त 199 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन माशी माहिरीन के साथ ही ये कहना है कि जो सख्त फैसले लिए हैं उसमें जैसे भी सब्सिडी जो कम की है, जो असल से सब्सिडी थी वो अभी भी बरकरार है, जिसमें देखा जाए पेट्रोल और डीजल पे 80 रुपए की बात की जा रही थी, जो 30 रुपए बढ़ाया गया और पेट्रोल पे 60 रुपए तो 30 रुपए बढ़ाया गया।
अभी मजीद जो है सख्त फैसले लेने होंगे, उसके असरात देखे जाएंगे, क्योंकि एक राह हमवार हुई है IMF से जो बेल आउट पैकेज लेना है, जो प्रोग्राम है वो $1 अरब मिलने हैं, तो उसके लिए जो सख्त शराइत में से पहला जो मरहला जो तय किया हुकूमत ने, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी है उसको कम कर दिया गया है, यानी कि ₹30 और पेट्रोल और डीजल पे जो 50 लीटर जो है इजाफा कर दिया, उसका इम्पैक्ट ये देखा जा रहा है कि रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा कि दरामदी अशिया पर जो पाबंदी लगाई गई थी वो क्या उठा ली जाएगी? नहीं, देखा जाए क्योंकि गैर जरूरी दरामदी अशिया थी जो कि पाकिस्तान में भी बनती थी, वो दरामद की जा रही थी, उसको रोका गया है। वो बड़ा फैसला भी था। उसके साथ अगर देखा जाए, क्योंकि आपका पाकिस्तान का दरामदी बिल रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गया, 10 माह में पाकिस्तान ने जो दरामदी अशिया है वो $65 अरब की इम्पोर्ट कर ली है। उसका भी रुपए पर शदीद दबाव था। अब जो हुकूमत ने जो तकरीबन 38 आइटम है, जिसमें 500 प्रोडक्ट है जिसमें पाबंदी लगाई है, उसके बाद जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जो पूरी कंप्लीट बिल यूनिट थी उसको भी लाने पर पाबंदी लगा दी है। भारी जो महंगे मोबाइल फोन है उसको भी लाने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से जो डॉलर है उस पर प्रेशर कम होगा। या आइंदा आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि अभी जो दरामदात की गई हैं उसका जो इम्पैक्ट वो आ चुका है, लेकिन अब आइंदा जो दरामद करेंगे वो उसका इम्पैक्ट जो है आगे जाके नजर आएगा, क्योंकि भारी माध्यम से जो डॉलर खरीदा जा रहा था उसका प्रेशर जो है रुपए पर आ रहा था। अब ये बड़ा जो फैसला लिया है उससे रुपए पर बेहतरी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और 43,000 की हद बहाल हो गई है। करंट इंडेक्स 43,432 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। जी हबीब, वजह क्या है तेजी की? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और सरमायागार खासे जो है वो सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में अगर बात करें तो इस वक्त 930 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और 930 पॉइंट्स इजाफे के बाद मार्केट में आज जो है वो 43,000 पॉइंट्स की सतह दोबारा बहाल हुई और इस वक्त इंडेक्स जो है वो 43,400 की सतह अबूर करते हुए ट्रेड कर रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज है और पहला सेशन जो है वो खासा मजबूत रहा है और माहिरीन की जानिब से यही बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है वो IMF प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हुए इकदामात हैं और इसके जो नताइज हैं वो आइंदा दिनों में दिखाई देंगे, जिसकी वजह से सरमायाकारों की आज जो मार्केट में हौसला अफजाई हुई है और मार्केट में जो शदीद हमने देख रहे हैं कि एक तेजी देखने में आ रही है, जिसमें अब तक 900 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट 43,400 पॉइंट्स की सतह अबूर करते हुए जो है वो ट्रेड कर रही है। जी अच्छा हबीब, ये भी बताएगा कि कितनी कंपनीज के शेयर्स में इजाफा हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर अभी बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा कंपनियों के अंदर बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिंग के दौरान उनके जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू में इजाफा देखने में आया है और मार्केट की जो सरमायाकारी है उसमें भी जो है वो तकरीबन 100 अरब से ज्यादा कब तक जो बताया जा रहा है कि इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। तो आज मार्केट में 2.5% तकरीबन जो है वो अब तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि जब कारोबार का अख्तिताम होगा तो आज मार्केट जो है वो इस जो सुबह कारोबार का जो आगाज किया था जिस तरह तेजी के साथ, इसी तरह से जो है वो कारोबार का अख्तिताम भी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सरकारी कीमत में इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपये से बढ़ाकर 980 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिए। हाँ जी, कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नई सरकार ने अवामुन्नास पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स को पाबंद कर दिया गया है कि आटे की कीमत जो है सरकारी जो आटे की कीमत है उसके हवाले से आटा जो है फ़रोख्त किया जाए। इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है तो नई जो 20 किलो का जो बोरा है उसमें 180 रुपये जो है इजाफा कर दिया गया, जो कि पुरानी कीमत थी 800 रुपये और नई कीमत जो है 980 रुपये 20 किलो के बोरे की। अगर हम बात कर लेते हैं आटे की 10 किलो के बोरे की तो 10 किलो आटे में 90 रुपये इजाफा कर दिया गया है और इस जो पुरानी कीमत थी 10 किलो आटे के बोरे की तो वो 400 रुपये थी और अब की जो ताज़ा तरीन जो रेट है 490 रुपये 10 किलो का बोरा जो है अब आवाम को मिलेगा। तो यकीनन तौर पर अवामुन्नास जो है सख्त तरीन यहाँ पर परेशानी में हमें मुब्तला दिखाई देते हैं कि आवाम ये कहती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो
तमाम तर चीज़ों की जो कीमतें हैं आसमान से बातें कर रही होती हैं। ना कि सिर्फ पत्ती, ना कि सिर्फ दूसरे जो खाने पीने की अशिया हैं, लेकिन आटा जो है बहुत बेसिक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, हमारे खानों में इस्तेमाल होता है। और पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही जो सरकारी इम्प्लीमेंट था, जो कि नई कीमतें यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई हैं, उस पर अमल दरामद हो चुका है। जो नई कीमतें हैं वो भी मैंने आपको बता दी। यकीनन तौर पे यहाँ पर शहरी जो है मुश्किल में और परेशानी में शुक्रिया सैयद जुबैर। आपको बताएं कि कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। मैट्रिक बोर्ड की नाअहली के बायस सैकड़ों तालिबात ज़मीन पर बैठकर इम्तहान देने पर मजबूर हैं। मलिक के मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल में तलबात के बैठने की गुंजाइश 450 से 500 है। मैट्रिक बोर्ड ने 800 से ज़ायद तालिबात का सेंटर इस स्कूल में कायम कर दिया है। आपको बता रहे हैं सिंध में इम्तहानात जारी हैं मैट्रिक के, ताहम मैट्रिक बोर्ड की नाअहली के बायस सैकड़ों तालिबात ज़मीन पर बैठकर इम्तहान देने पर मजबूर हो गए हैं। और मलिक के मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल में तालिबात के बैठने की गुंजाइश 450 से 500 है। मज़ीद जानते हैं, सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा क्या मामला है ये और बोर्ड इंतज़ामिया का क्या कहना है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। कराची में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिंध भर की तरह शहर कायद में भी मैट्रिक के सालाना इम्तहानात जारी हैं। आज भी जमात दिहम का पर्चा है और मैट्रिक बोर्ड की नाअहली के बायस सैकड़ों तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। ये वाकया पेश आया है मलिर किला के मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल में। तालिबात के बैठने की गुंजाइश 450 से 500 है, जबकि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने 800 से ज्यादा तालिबात का सेंटर इस स्कूल में कायम कर दिया। 300 से ज्यादा तालिबात जमीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। तालिबात को सख्त तरीन दुश्वारी का सामना है। गर्मी का मौसम, ऊपर से 50 बच्चों की ऊपर सिर्फ एक ही पंखा है। बुनियादी सहूलियात न होने के सबब परेशानी में पर्चे में सख्त तरीन परेशानी हो रही है, दुश्वारी का सामना है। तालिब इल्मों के मुताबिक गर्मी के बायस पर्चा भी सही से दे नहीं पा रही। तो यकीनन तौर पे मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का ये जो मामला है मुंह बोलता सबूत है कि मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया जहां पर एक सेंटर में सिर्फ और सिर्फ 450 से 500 बच्चे की गुंजाइश थी, लेकिन मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने उस सेंटर में 800 बच्चों को उनका सेंटर कायम कर दिया, जिसके हवाले से शदीद सफोस्टिकेशन है, बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। अलबत्ता वैसे ही पेपर का इतना स्ट्रेस होता है, इसके बावजूद ये जो तलबात हैं वो जमीन पर बैठकर पर्चा हल करने में मसरूफ हैं और सख्तरीन उनको दुश्वारी का सामना है। अलबत्ता हिना मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मेरी अभी कंट्रोलर एग्जामिनेशन से बात हुई तो वो इस मामले से लाइल्म थे। उनका यही कहना था कि हमने हर मामला के ऊपर। ठीक है ज़ुबैर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमने राबता किया है कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड इमरान भट्ट साहब से। जी इमरान भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर बताइएगा, मलिक के मुराद मेमन गवर्नमेंट स्कूल गुंजाइश से ज़्यादा तलबात का सेंटर बना दिया गया है और पर्चा देने में तलबात को मुश्किलात का सामना है, इस कोताही का जिम्मेदार कौन है? जी, जिसमें मुराद मेमन रोड में ऐसा है कि उस इलाके के जो नियर जितने भी स्कूल्स होते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन तमाम स्कूलों के उनको करीब तरीन सेंटर में गुंजाइश हो तो वहाँ पे भेज दिया जाए। ये स्कूल ज़ाहिर बड़ा है तो यहाँ पर ये बच्चे अकोमोडेट किए गए होंगे। इन्होंने हमसे 450 फर्नीचर की रिक्वेस्ट करी, जो हमने इन्हें 450 फर्नीचर भिजवा दिया। उसके बाद अगर इन्हें मजीद बच्चों की जरूरत थी, ये फर्नीचर की जरूरत थी, तो ये हमें दोबारा रिक्वेस्ट करते, हम मजीद भी भिजवा देते। इन्होंने हमसे दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करी है। इन्होंने हमसे फैन मांगे कि हमें फैन भेज दिए जाए, हमने वो फैन भी इन्हें प्रोवाइड कर दिया। अगर इन्हें मजीद जरूरत है तो ये हमें इन्फॉर्म करते, हम बिल्कुल इनको भिजवा देते। सर, सेंटर बनाने के लिए क्या ज़ाब्ते तय हैं? उसमें ऐसा है कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्कूल सेंटर के लिए हम चॉइस करें, उस स्कूल के करीब जो भी स्कूल होते हैं हम उनको करीब तरीन बच्चों को, ताकि बच्चों को लंबा सफर ना करना पड़े, उन्हें करीब तरीन सेंटर में ही एकोमोडेट करते हैं। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा कि जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जिम्मेदारी का मामला ये है कि वो सेंटर सुपरिटेंडेंट जिनके पास ये बच्चे यहाँ पर आए, उन्हें ये चाहिए था कि अगर वहाँ पर बच्चे उनकी कैपेसिटी से ज्यादा थे तो वो हमें इन्फॉर्म करते वक्त से पहले कि सर हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, तो हम उन बच्चों को किसी दूसरे सेंटर में शिफ्ट कर देते।
लेकिन उन्होंने हमें ये भी इन्फॉर्म नहीं करा कि हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है, बल्कि उन्होंने हमसे फर्नीचर मांगा कि आप हमें फर्नीचर भेज दें। हमने वो फर्नीचर उन्हें प्रोवाइड कर दिया जो उन्होंने मांगा। अगर वो ये समझते हैं कि हमें मजीद फर्नीचर भेजा जाए तो वो हमें बिल्कुल इन्फॉर्म करें, हम उन्हें मजीद फर्नीचर भी भेज देंगे। लेकिन दरियों पे अगर उन्होंने बच्चों को बिठाया है तो ये जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दरियों पे ना बिठाते, वो बोर्ड को इन्फॉर्म करते सवाल। जी, तो सर इस पे अब एक्शन क्या लिया जाएगा? अब इस पे एक्शन यही है कि अगर सेंटर सुपरिटेंडेंट बोर्ड से फौरी तौर पर रब्ता करें कि हमारे पास ये कैपेसिटी बच्चों की ज्यादा है, तो हम उन्हें करीब तरीन जो इस सेंटर के करीब तरीन जो भी सेंटर होगा वहां हम उन्हें शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें वहां शिफ्ट कर देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। इमरान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब हमें अपडेट कर रहे थे। सैयद ज़ुबैर राशिद भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की फाहमी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है कि इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत से अदायगियों के हवाले से सिंध सूबाई हुकूमत से भी मदद की दरख्वास्त दी है कि इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को ख़त लिख दिया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की फाहमी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी कि इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत से अदायगियों के हवाले से सिंध सूबाई हुकूमत से भी मदद की दरख्वास्त कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भी खत लिख दिया है। आपको बता रहे हैं विफाक के इलेक्ट्रिक पर 25 अरब रुपए के वाजिबुल अदा हैं। रकम न मिलने पर कराची में बिजली की बंदिश 14 घंटे तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की विफाकी हुकूमत से अदायगियाँ ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की फ्राहमी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, जो खत लिखा गया है उसमें मजीद क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? जी, देखा जाए कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है कि इलेक्ट्रिक ने शहर में बिजली की फराहमी के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। इसके इलेक्ट्रिक ने वफाकी हुकूमत से अदायगी के हवाले से सिंध सूबाई हुकूमत से भी मदद की दरख्वास्त कर दी है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिख दिया है जिसमें कहा है कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम अपनी इंतहाई सतह पर पहुंच गया है। खत में कहा गया है और हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम ना दिया तो शहर में 14 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है। खत में साफ साफ का है और शहर में लोड शेडिंग बढ़ने से सनती और माशी सरगर्मियां मुतासिर होंगी, अमन अमान के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, खतरा भी बताया है खत में। और कहा कि इलेक्ट्रिक को 25 अरब रुपए टैरिफ डिफरेंशियल वसूल करना है जिससे मसाइल हो रहे हैं और जिसमें काम और खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक हवाले से वफाकी वजारत तवानाई को भी खतूत इरसाल किए और टैरिफ डिफरेंशियल की रकम फौरी अदा न की गई तो PSO अगर गैस को अदायगी करना मुश्किल हो जाएगी। और ये बैन अवी सतह पर ईंधन की कीमतों में कुछ रुपया इजाफा हुआ है मगर हुकूमत ने बेस टैरिफ में इजाफा नहीं किया जिससे मुश्किलात हो रही। ईंधन महंगा होने की वजह से टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम जो 3 गुना बढ़ गया है और टैरिफ डिफरेंशियल क्लेम 3 रुपए से 30 किलोवाट से बढ़कर 12 रुपए तक पहुंच गया जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है। फिर गैस में को अगर अदायगी ना की गई तो गैस सप्लाई बंद हो सकती है जिससे मजीद 500 मेगावाट बिजली की किल्लत हो जाएगी। और कहा कि गैस की बंदिश की सूरत में पूरे शहर में लोड शेडिंग जो है 5 घंटे मजीद जो है करना पड़ सकती है। ये भी खतरा बताया इसी समय की अदालती पैसे से मुनासिब मुकामी गैस बिजली आवाज़ को फराहमी कर रही है जिससे मुश्किलात बढ़ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान।